नमस्कार दोस्तों, अभी आपने खबरों में सुना होगा कि डीआरडीओ के द्वारा एक P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट को डेवलप किया गया है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि ये जो P7 हैवी पैराशूट सिस्टम है ये क्या है और इसका किस तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाला है और किस तरीके से हमारी आर्मी को एक विश्व की पावरफुल आर्मी में ये कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरा नाम है स्वित तिवारी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टेक्स्ट बुक के डिफेंस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। सब इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम लें, इस सवाल को पूरी तरीके से पढ़ें और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे करके जरूर बताइएगा और जिसका भी आंसर सही होगा उसको पिन कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो चलिए, अगर इसको आपने सुर्खियों में देखा हो या वेरियस साइट्स पर देखा हो तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के समय में हमारे देश की जो बाउंड्रीज है कई ऐसी कंट्रीज के साथ भी शेयर हो रही है जहां पर आसानी से फौज को ले जा पाना, यानी कि फौज के साथ में बड़े बड़े जो वाहन है, ट्रक वगैरह की हम लोग बात करने जाएं या जीप की हम लोग बात करने जाएं, ले जाना पाना आसान नहीं हो पाता है। खासतौर से हम लोग बात करने जाएं तो नेपाल की जो बॉर्डर है हमारी, या भूटान की जो बॉर्डर है, या फिर जो म्यांमार के साथ बॉर्डर जुड़ी हुई है, और खासतौर से जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है चाइना के साथ। जैसे हम लोग, आपको मालूम है कि चाइना के साथ ऑलरेडी अक्साई चेन जो डोकलाम वाला एरिया है, या फिर हम लोग बात करने जाए अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग वैली है, वहां पर ऑलरेडी जो कंटेंशन है, डिस्प्यूट है, चलता रहता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि सडन फोर्सेस को वहां पर पहुंचाना है और बहुत सारे हमको वीपन और आर्टिलरी वगैरह लेकर के जाना है, तो आप रोड नेटवर्क तो डेफिनेटली प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि रोड नेटवर्क से जाने में आपको बहुत समय लगने वाला है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है वो यही है कि आप क्या करें कि एक हैवी एक पैराशूट माध्यम का इस्तेमाल करें और जो भी आप व्हीकल्स, आप जो भी आर्टिलरी वगैरह ले जाना चाहते हैं आर्मी को, सीधे आप उस पॉइंट पर ड्रॉप करा दें जहां पर उस समय उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये जो P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम है, ये पूरी तरीके से याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत, जी हां, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है और इसकी जो क्षमता है दोस्तों याद रखिएगा 7 टन वेट कैरी करने तक की है। ठीक है, तो इसको IL-76 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कराया गया और इसके 2 ट्रायल पूरी तरीके से सफल हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से मौजूद थे और इसके जो दोनों ट्रायल किए गए हैं वो आगरा में कंडक्ट किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरी तरीके से 100% इंडिजिनस दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी से डेवलप है, यानी कि इसमें हमें किसी भी देश की किसी भी प्रकार की कोई भी मदद लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल होगा वो याद रखिएगा किन एरियाज में होने वाला है। खासतौर से वो एरिया जो आसानी से एक्सेस नहीं है, जहां पर आसानी से हम लोग आर्म्ड फोर्सेस को रोड के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते, और तो इसकी मदद से हम लोग कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो हैवी आप कह सकते हैं जो ट्रक्स होते हैं जो आर्मी के, या फिर जो जीप्स होती हैं दोस्तों, या फिर उनके लिए जो आर्टिलरीज होती है, या फिर आप कह सकते हैं और भी जो अदर डिफरेंट डिफरेंट सामान होते हैं, उनको आप आसानी से बहुत ही कम टाइम लिए हुए उनको ड्रॉप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपके लिए फोटो डाल रहा हूं, जी हां, यही है आपका P7 हैवी याद रखिएगा ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। तो आप ये देख पा रहे होगे कि पूरी की पूरी एक व्हीकल को मतलब ड्रॉप करा दिया गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा याद रखिएगा जो हुआ है वैज्ञानिकों की और जो बड़े हमारे आर्मी के ऑफिसर हैं उन सभी की निगरानी में ये पूरा का पूरा चीजें हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर इस तरीके से चीजों को ड्रॉप कराया जा रहा है तो यहां से बिल्कुल ये जो व्हीकल है या आर्टिलरी है वो आसानी से आगे जाकर के कैरी हो सकती है और ये बहुत ही कम टाइम में आसानी से इसको ड्रॉप किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग बात करने जाएं तो इसको जो डेवलप किया गया वो डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में जो डीआरडीओ के हेड है उनका नाम है समीर वी कामत साहब है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो ऑलरेडी बताया कि इसका जो मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो 8500 किलोग्राम के आसपास है, यानी कि 60 टन के आसपास है, और इसमें जो परमिटेड की गई है कि जो पे लोड हो सकता है वो 7000 किलो तक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग बात करने जाए तो जो स्पीड है यानी कि रेंज हो सकती है दोस्तों 260 से लेकर के कितनी 400 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। तो ये जो अभी हाल ही में ये जो ड्रॉप कराया गया था दोस्तों याद रखिएगा, अगर इसकी हम लोग बात करने जाए तो एक बहुत ही हाई ऊंचाई से इसको ड्रॉप कराया गया था, सो दैट चेक किया जा सके कि जो भी हम लोग सामान वगैरह इसमें ड्रॉप करा रहे हैं, व्हीकल या कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें कोई डैमेज होता है या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ और आसानी से ये जो हमारा P7
हैवी जो ड्रॉप पैरासूट सिस्टम था, इसका जो ड्रॉप था वो सफल हुआ। तो दोस्तों ये था इससे जुड़ा हुआ अपडेट। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मोर अपडेट के लिए आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @टेक्स्ट बुक। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, टेक्स्ट बुक सुपर टीचर के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। सारे कोर्सेज इस समय टेक्स्ट बुक पर लाइव हैं, और जब भी आप कोर्सेज के लिए एनरोल करने जाएं तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है YESHIVKT। तो दोस्तों मिलता हूं मैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, एंड यस, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।